बुक का सेकंड लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, द इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब तो आप सब जानते हैं। इंटरव्यू का मतलब होता है इंटर मतलब अंदर घुसना, व्यू का मतलब किसी के अंदर की बात जानना। इंटरव्यू दो शब्दों से बना है, बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इनके राइटर हैं। 12th क्लास लेसन नंबर 7। ये देखिए इंटरव्यू लिया जा रहा है आपके सामने। द लेसन इंटरव्यू, ये जो लेसन है आपका इंटरव्यू, हैज बीन टेकन फ्रॉम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, ये एक किताब का नाम है, उसमें से लिया गया है बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा। द टेक्निक, अब यहाँ से मेन लेसन शुरू होता है। द टेक्निक होता है मेथड, विधि, ये तरीका। इंटरव्यू लेने का टेक्निक जो है वो यूज में आया 130 साल पहले, आज से नहीं लिए जा रहे। इंटरव्यू पिछले 130 साल से लिए जा रहे हैं। इंटरव्यूज हैव बीन वेरी सक्सेसफुल टूल फॉर जर्नलिज्म। जर्नलिज्म होता है पत्रकारिता। जर्नलिज्म का मतलब जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापते हैं या टीवी पे लाइव दिखाते हैं, इसके लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल टूल है ये। टूल का मतलब मेथड, मेथड है उसके लिए। नाउ इट हैज बिकम कॉमन प्लेस, अब ये एक आम बात हो गई है। कॉमन प्लेस मीन्स हर जगह ये देखने को मिलता है। और सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी हस्तियों का किसी भी चीज़ के बारे में इंटरव्यू लिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, या कोई फिल्म स्टार हो। सम क्लेम एन इंटरव्यू, कुछ लोग दावा करते हैं कि जो इंटरव्यू है एज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये ट्रूथ जानने का माध्यम है। एंड इट्स प्रैक्टिस इज ग्रेट आर्ट, और इसका जो अभ्यास है मतलब इंटरव्यू लेने का जो तरीका है वो एक बहुत बड़ी कला है। टू नो और अनर्थ, अनर्थ होता है जमीन खोद के कोई चीज निकालना, जैसे कोई खजाना निकालना। द ट्रूथ अबाउट सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में अगर आपको ट्रूथ जाननी है तो आपको इंटरव्यू करना ही पड़ेगा, ताकि पब्लिक भी जान सके ये बड़ी हस्तियां बड़ी बनी कैसे। बट सम सेलिब्रिटीज, कुछ बड़ी हस्तियां, बड़े लोग, आर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग एन इंटरव्यू, वो इंटरव्यू देने के पक्ष में नहीं है। दे क्लेम, वे दावा करते हैं, दैट एन इंटरव्यू इज एन अनवांटेड इंट्रूजन। इंट्रूजन होता है घुसपैठ, एंट्री, एंट्री भी कह सकते हैं इनटू देयर पर्सनल लाइफ। इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू दिखा के लोग उनके बारे में कुछ का कुछ पूछ लेते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। सम ग्रेट पर्सन्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र के कुछ बहुत बड़ी नामचीन हस्तियां, जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग, एच जी वेल्स, लिविस कैरोल इत्यादि, नेवर एग्री टू गिव इंटरव्यू, इन्होंने जिंदगी में कभी इंटरव्यू देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त नहीं की, अर्थात इन्होंने इंटरव्यू को सिरे से नकारा। नहीं देंगे हम इंटरव्यू, छोड़ो मेरे, हमारा इंटरव्यू मत लो। एन इंटरव्यू इज कंफर्टेबल फॉर द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू भी होता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। लेने वाला इंटरव्यूअर, देने वाला इंटरव्यूई। एक इंटरव्यू कंफर्टेबल होता है, उसको तो बड़ा मजा आता है जो इंटरव्यू लेता है, बट अनकंफर्टेबल, लेकिन जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये बेचैनी का, अनइजीनेस का सबब होता है। एन इंटरव्यू होल्ड्स ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस, इंटरव्यू की बहुत पावर है, बहुत प्रभाव है। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव। सम सेलिब्रिटीज आर वुंडेड बाय इंटरव्यू, कुछ बड़ी हस्तियां तो घायल हो जाती हैं, अर्थात वो अपनी वास्तविकता ही खो देते हैं, बेचारे तंग आ जाते हैं इंटरव्यू दे दे के। लोग उनसे इतनी बातें पूछते हैं, खासकर पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी निजी जीवन के बारे में ज्यादा पूछते हैं, इसलिए वो, सो दे डू नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑन कैमरा, वो सच बोलते ही नहीं है ड्यूरिंग इंटरव्यूज। क्या करें, सच बोलेंगे लोग उसके बाद का कुछ का कुछ बखेड़ा बना देते हैं। जैसे बोलते हैं ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, मतलब तिल का ताड़, राई का पहाड़, छोटी बात को बड़ा बनाना। इन शॉर्ट एन इंटरव्यू, इन शॉर्ट मीन संक्षेप में, एन इंटरव्यू इज नॉट एन अनमिक्स ब्लेसिंग, हम ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू कोई सीधा वरदान नहीं है। अनमिक्स ब्लेसिंग का मतलब प्योर ब्लेसिंग नहीं है, अर्थात एन इंटरव्यू हैज बोथ एस्पेक्ट, इसके दोनों एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फायदे जनता के लिए है, नुकसान जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसके लिए है। ये सब चीजें तो होती हैं, कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती। अब हम पार्ट 2 में आते हैं। इस लेसन के दो पार्ट है। व्हाट इज इंटरव्यू, ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया। एक व्यक्ति का इंटरव्यू छापा है, राइटर ने, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने अपने इस लेसन में एक इंटरव्यू छापा है जो किसी और ने कंडक्ट किया, सर सिल्वेस्टर साहब ने नहीं किया। एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको, उम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है, बाई मुकुंद पद्मनाभन, मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था उम्बर्टो इको नाम के प्रोफेसर का। हैज बीन गिवन बिलो, ये आपके लिए नीचे दिया गया है, फॉर योर काइंड कंसिडरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के विचार विमर्श के लिए। काइंड कंसिडरेशन होता है विचार विमर्श, आप इस पे विचार कीजिए, आप इसको अपनी सद्बुद्धि से देखिए क्या मतलब है इसका। इको वॉज अ प्रोफेसर, उम्बर्टो इको साहब क्या है, एक प्रोफेसर है।
यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं बच्चों उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। एन एकेडमिशियन, उच्च कोटि का शिक्षक को एकेडमिशियन भी कहते हैं, एजुकेटर भी कहते हैं, एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं। ए मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं, साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो राइटर होते हैं ना, अच्छे किस्म के राइटर, उनको ए मैन ऑफ लेटर्स भी कहते हैं। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर, आउटस्टैंडिंग होता है अव्वल दर्जे के, टॉप क्वालिटी के जो होते हैं ना, उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। स्कॉलर मीन्स विद्वान, एंड फिलोसोफर, फिलोसोफर मीन्स थिंकर, ए ग्रेट थिंकर इज कॉल्ड अ फिलोसोफर। द नेम ऑफ द रोज, एक किताब का नाम है द नेम ऑफ द रोज, इन्होंने एक नावल लिखा है द नेम ऑफ द रोज, वॉज ए नावल इन टफ लैंग्वेज, थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने ये, बट इट ब्रॉट सुपर स्टारडम, सुपर स्टारडम मीन्स, स्टारडम होता है स्टार बनाना, सुपर मीन्स बहुत ऊपर, स्टारों का भी स्टार, सुपर स्टार बना दिया इको साहब को। He became very famous in the field of literature, और इस नावल के छपने के बाद, प्रकाशन के बाद, जब इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई, तो ये रातों रात फेमस हो गए लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में। ऑल्दो द नावल इज रिटन इन अ टफ लैंग्वेज, हालांकि ये नावल जो है, उपन्यास थोड़ी सी कठिन भाषा में लिखा गया है। मिलियंस ऑफ कॉपीज वर सोल्ड इन नो टाइम, इसकी लाखों कॉपियां, मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियंस मीन्स कई मिलियन कॉपियां देखते ही देखते बिक गई, हाथों हाथ बिक गई। इन नो टाइम का मतलब होता है फटाफट, धड़ाधड़। सेलिंग लाइक हॉट केक एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है धड़ाधड़, हाथों हाथ चीज बिक रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, छप रही है और बिक रही है। ही गिव्स वेरी यूजफुल एडवाइस टू द रीडर्स, उन्होंने रीडर्स को एक बहुत अच्छी एडवाइस भी दी है इस नावल में, टू मेक यूज ऑफ एम्प्टी स्पेसिस, या इन जनरल अपने इंटरव्यू में दी है इन्होंने एडवाइस ये, कि हम जो हमारे पास खाली समय है, एम्प्टी स्पेस कहते हैं खाली समय को, वो समय जब हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है करने को, उसका हमें यूज करना चाहिए अपने लाइफ में। एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के पास, हैज मैनी एम्प्टी स्पेसेस, और मैनी सच पीरियड्स होते हैं, ड्यूरेशंस होते हैं, स्पैन ऑफ टाइम होता है, एक गैप होता है समय का, जब हमारे पास कोई खास काम नहीं होता जो हमें करना होता है। एन एम्प्टी स्पेस मीन्स टाइम एट आवर डिस्पोजल, एट आवर डिस्पोजल मीन्स हमारी सेवा में, हमारे लिए, हमारे पास। At our disposal means which is free. You can say leisure, 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 free time. When we are not busy with some very useful or productive work, जब हम किसी बहुत उपयोगी या प्रोडक्टिव वर्क में बिजी नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेट कर रहे हैं हम किसी लिफ्ट का ऊपर आने का, दीज एम्प्टी स्पेसेस गिव्स, जैसे लिफ्ट अभी आई नहीं, आएगी, इतनी देर में हम क्या कर सकते हैं, कोई फ्रेंड आना है हम उसका वेट कर रहे हैं, कोई ट्रेन आनी है उसका वेट कर रहे हैं, या हमारी बारी आनी है किसी कार्य में, हमारा टर्न आएगा उसका हम वेट कर रहे हैं। दीज एम्प्टी स्पेसेस गिव अस ए लॉट ऑफ स्कोप, स्कोप मीन्स यस चांस, हमें बहुत चांस देते हैं, टू यूटिलाइज देम फॉर आवर बेनिफिट, कि हम इन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल वन कैन डू डीप ब्रीदिंग और कॉल ए फ्रेंड, जैसे कि थोड़ी देर के लिए लंबी सांस ले सकते हैं हम, रेगुलर योगा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मान लीजिए 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सांस को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, या किसी दोस्त को फोन करना था जो आप भूल गए थे, अभी कर लो, मौका पड़ा, या किसी रिलेटिव का हालचाल पूछना है वो कर लो। मुकुंद पद्मनाभन जो कि राइटर हैं, आस्क इको व्हाट द सीक्रेट ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ इज नावल वाज, कि आपकी नावल का इतनी जबरदस्त सफल होने के पीछे कारण क्या है। ही गिव ए वेरी कर्ल्ड रिप्लाई, बड़ा ही सीधा सरल सा जवाब दे दिया, एकदम मुंह बंद करने वाला, दैट इट वाज द राइट टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन, उन्होंने कहा कि ये पब्लिकेशन सही टाइम पे हो गई इसलिए धड़ाधड़ बिक गई। विच वाज द मिस्टीरियस रीजन, जो एक थोड़ा सा रहस्यमयी सा कारण है, ऑफ इट्स ह्यूज सक्सेस इन द मार्केट। सो दिस इज द लेसन, द इंटरव्यू विच टेल्स अस, इसमें अगर आप इस पूरे लेसन का एक लाइन में निष्कर्ष निकालें तो ये है कि हम खाली समय का कैसे यूज करते हैं, जिसको हम लेजर कहते हैं। मेरा अपना एक कोटेशन है, लेजर विल बाई प्लेजर, अगर आपको जिंदगी में खुशियां चाहिए तो अपने खाली समय का सदुपयोग करिए। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू लर्न दिस लेसन, all the important questions have been covered by me, and you will find it very useful to attempt your questions in your board exam or in your home exam. Thank you. Keep watching, keep sharing. Thank you.